कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखवाएं, डॉक्टर आपका प्रिस्क्रिप्शन क्यों लिखे। इसके वीडियो में मैं इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। फ्रेंड्स, हमारा जो जॉब है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा जो काम है वो डॉक्टर से मिलना है। लेकिन डॉक्टर से मिलने तक ही हमारा काम सीमित नहीं है। ऐसा नहीं कि बस डॉक्टर को जाइए और मिल के आ जाइए। हमारा काम जो है डॉक्टर से मिल के अपने प्रोडक्ट का प्रिस्क्रिप्शन लेना। अगर आप ऐसे ही मिल के आ गए और प्रोडक्ट नहीं लिखा तो फिर कोई किसी काम का नहीं हो कॉल। ठीक है, तो हमारा मेन काम है, देखिए हम लोग जो है एक सेल्स प्रोफेशन में काम करते हैं। तो बस ऐसे ही जाके मिल के दवाई का जब तक सेल नहीं होगा तब तो फिर आपको कंपनियां भी बोलेंगी कि तुम तो काम कर रहे हो, सेल आ ही नहीं रहा है। तो हमारा काम है कि डॉक्टर से मिलना और डॉक्टर से मिल करके उनसे अपने प्रोडक्ट का प्रिस्क्रिप्शन लेना। तो क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर आपका प्रोडक्ट क्यों लिखे। क्या करे आप ऐसा कि डॉक्टर आपका प्रिस्क्रिप्शन लिखना चालू करे, डॉक्टर आपके लिए प्रोडक्ट लिखे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूं कि मान लीजिए अगर आप कोई मार्केट में खड़े हैं या फिर आप घर ही पे हैं, आपके यहां कोई भी अनजान व्यक्ति आता है और आपको बोलता है कि सर ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, सर प्रोडक्ट में ये है, सर प्लीज ये प्रोडक्ट खरीद लीजिए सर, प्लीज प्लीज। तो आप उसे खरीदेंगे क्या? नहीं करते ना, तो पहले 2-3 बार सोचते हैं, क्योंकि आप उसके बारे में जानते नहीं है कि वो आदमी कौन है ना। आप उसके प्रोडक्ट को नहीं जानते हैं, आपको उस पर ट्रस्ट नहीं है, उसके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट नहीं है, तो आप उससे नहीं खरीदते हैं। इसी प्रकार अगर आप किसी, मान लीजिए किसी दुकान है, आपके मोहल्ले में कोई किराना का दुकान है, उसके यहाँ अगर आप रेगुलर जाते हैं और कोई सामान खरीदते हैं उसके यहाँ से, मतलब डेली आते जाते हैं, और मान लीजिए एक बार आप जाते हैं तो उसके यहाँ कोई नया प्रोडक्ट आया रहता है, तो अगर बोलता है कि भैया ये प्रोडक्ट देखो ना, ये नया चीज आया है, बढ़िया है, तो आप उसकी बातों पे तुरंत ट्रस्ट कर लेते हो और आप उससे वो चीज खरीद लेते हो कि ये तो जानता ही है, इसके यहाँ मैं रेगुलर आता हूं, ये तो अच्छा ही सामान दिया होगा। तो सब बातें किस चीज पे आता है? ट्रस्ट पे, रिलेशनशिप पे। ठीक है, तो सबसे पहले आप डॉक्टर से रिलेशनशिप बनाइए। कोई भी बिजनेस, कोई भी सेल्स जो है रिलेशनशिप से आता है। ये बहुत बड़ी बात मैंने कही है, इसको आप हमेशा जिंदगी में ध्यान रखिएगा कि सेल्स, कोई भी आदमी किसी से व्यापार तभी करता है जब उसको उस पर ट्रस्ट होता है, उससे रिलेशन होता है। अगर आपके हेडक्वार्टर में कोई प्रोडक्ट पहले से चल रहा है तो वो प्रोडक्ट आपके पहले से जो एमआर था वो उसके लिए लिख रहा था, और अभी जो प्रोडक्ट लिखेगा डॉक्टर वो आपके लिए लिखेगा। मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट मानिए पहले चल रहा है और आपने अच्छा काम नहीं किया तो सेल सीधा नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अच्छा काम नहीं किया, डॉक्टर से आप रिलेशन नहीं बना पाए, डॉक्टर का ट्रस्ट आप नहीं जीत पाए। तो जरूरी है कि डॉक्टर से रिलेशनशिप बनाए। अब रिलेशन कैसे बनेगा वो भी बताता हूं मैं। रिलेशन बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज जो है कि आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए, डॉक्टर को रेगुलरली मिलिए। हमारा जो है वर्किंग रूल है वो ये है कि किसी भी डॉक्टर को 15 दिन पे मिलना। हर एक कंपनी का अपना अपना रहता है। कोई कंपनी डॉक्टर से 15 दिन के गैप पे महीने में 2 बार मिलने के लिए बोलती है, तो कोई कंपनियां में महीने में 3 बार मिलना होता है, कोई कंपनियां में महीने में 1 बार भी मिलना होता है। तो सब कंपनी का अपना अपना स्ट्रेटजी होता है। लेकिन आप बताओ, अगर आप किसी डॉक्टर से महीने में 1 बार मिलते हो या 15 दिन में मिलते हो, तो क्या आपका वो डॉक्टर प्रोडक्ट याद भी रखेगा? तो हमें जैसे कंपनियां बोलती है उससे हिसाब से आप काम करो। लेकिन अगर आप किसी डॉक्टर से, कोई नॉन प्रिस्क्राइबर डॉक्टर है या फिर कोई डॉक्टर से आपको कोई नया प्रोडक्ट लिखवाना है, तो उसको आप हफ्ते में मिलो, 1 वीक में मिलो, महीने में 4 बार 5 बार मिलो, अगर डॉक्टर अलाउ करे तो। नहीं तो बहुत सारे डॉक्टर होते हैं जो बोलते हैं कि महीने में मुझे बस 1 ही बार मिलो, या फिर कोई बोलेंगे बस मुझे रिमाइंडर ही करो, कहीं पे रहता है कि कार्ड लगा के अपॉइंटमेंट लेकर के मिलो। तो अगर कोई डॉक्टर अलाउ करता है कि उसको कोई तकलीफ नहीं है कि महीने में 4 बार मिले 5 बार मिले, तो देखिए आप एक ही महीने में हर एक डॉक्टर को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जितने लिस्ट में आपके डॉक्टर हैं सबको एक ही महीने में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं।
तो आप प्लान कीजिए कि मान लीजिए कि मुझे इस महीने में 5 डॉक्टर को कन्वर्ट करना है या 10 डॉक्टर्स को कन्वर्ट करना है, प्लान कर लीजिए। और उसी बाकी सबसे भी मिलिए, ऐसा नहीं कि बस वही 5, बाकी जो रेगुलर काम करना है वो कीजिए, लेकिन वो 5 डॉक्टर या 10 डॉक्टर जो आपने सेलेक्ट किया है कि इस मंथ आपको उसको अपने प्रोडक्ट के लिए कन्वर्ट करना है, उससे आप वीकली मिलिए या फिर उसको डेली रिमाइंडर करिए जाकर के सुबह में। जैसे कि डॉक्टर मान लीजिए 10 बजे आने वाले होते हैं बैठने के लिए क्लिनिक में, तो आप 10 बजे से पहले जाकर के टेबल पे उनको रिमाइंडर छोड़ दीजिए। तो इससे क्या होगा कि डॉक्टर समझेंगे कि लड़का को नीड है, लड़का काम करने वाला है। और देखिए रेगुलर मिलने से ही रिलेशन बनता है। रिलेशन देखिए, जैसे आपके मैं कोई भी रिलेशन की बात करता हूं, जैसे कि भाई बहन का रिलेशन हो या फिर माँ बाप का रिलेशन हो या दोस्त का रिलेशन हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन हो, जब आप उनसे बराबर टच में रहते हैं, बातें करते हैं, तभी रिलेशन वो रहता है ना। तो वैसे ही डॉक्टर से आप जब रेगुलर मिलेंगे ना, ऐसा नहीं कि अब आज मिल रहे हैं फिर 2-3 महीने बाद मिलो, तो डॉक्टर आपको याद भी नहीं रखेगा। तो जरूरी है कि आप डॉक्टर से रेगुलर मिले, है ना, सबसे पहला काम डॉक्टर से रिलेशन बनाने के लिए। और इससे क्या होगा कि डॉक्टर आपका फेस जान जाएंगे, डॉक्टर के दिमाग में ये बैठ जाएगा कि हाँ, जैसे ही आप क्लिनिक में आए तो पहचान जाए कि हाँ ये डॉक्टर, ये लड़का है, ये इस कंपनी का है, ये इंप्रेशन बना लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि डॉक्टर को प्रोडक्ट बता रहे हैं अगर आप और डॉक्टर नहीं लिख रहे हैं, तो रेगुलर मिलने के बाद भी, तो आपका प्रॉब्लम कहां पे होगा? आपका प्रॉब्लम है आरसीपीए में। आरसीपीए क्या होता है, कैसे करते हैं, उसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखा हुआ है। तो आरसीपीए मतलब होता है कि मेडिकल स्टोर में जाकर के पता करिए कि डॉक्टर आपका कौन सा प्रोडक्ट लिखते हैं। अगर प्रोडक्ट नहीं लिखते हैं तो आपके कंपनी में जिस टाइप का प्रोडक्ट आता है उस टाइप का प्रोडक्ट लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिखते हैं तो किस कंपनी का लिखते हैं, उसका प्राइस क्या है, वो कैप्सूल में आता है कि टैबलेट में आता है, पूरी जानकारी देखिए। डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवाने के लिए ना, जैसे एक युद्ध स्तर पे, मैं एक रणनीति के तहत, जैसे कि अगर आपको दुश्मन को हराना है तो आपको दुश्मन के बारे में हर एक जानकारी होनी चाहिए, उसका पूरा, कमजोरी हो या फिर उसका जो मजबूत पक्ष हो, सब चीज आपको पता करना। तो मतलब दुश्मन नहीं, मतलब एक उदाहरण से मैं बता रहा हूं, डॉक्टर दुश्मन नहीं होते हैं, मतलब कि आपको उनके बारे में हर एक चीज पता होनी चाहिए कि वो किस टाइप के मॉलिक्यूल लिखते हैं, किस टाइप के डॉक्टर हैं, है ना, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका डेट ऑफ एनिवर्सरी, उस पे जाके आप विश कीजिए उनको तो उनको अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद आप आरसीपीए करके पता कीजिए कि उनका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। जैसे कि रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए कोई डॉक्टर सिफोडॉक्सिन लिखना पसंद करते हैं, कोई एजिथ्रोमाइसिन लिखना पसंद करते हैं, तो उस टाइप से पता कीजिए। तो क्या होता है कि अगर आप मिल रहे हैं रेगुलरली फिर भी अगर नहीं लिख रहे हैं, तो क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी प्रोडक्ट लिए मिल रहे हैं कि सर मेरा एजिथ्रोमाइसिन लिख दो, एजिथ्रोमाइसिन लिख दो, तो वो क्या हो सकता है कि वो किसी और कंपनी से कमिटमेंट में होंगे कि मैं उसी का लिखूंगा। तो आपका कब लिखेंगे? आप में अगर कुछ एक्स्ट्रा आता है, मान लीजिए कि कोई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी आता है आप में दवाई में, तो वो आप उनको बताइए आप में क्या एडवांटेज है बाकी के एजिथ्रोमाइसिन से, आपके एजिथ्रोमाइसिन में क्या खासियत है, उस पर लिखेंगे। अगर उससे भी नहीं लिखे तो मानिए कि अगर डॉक्टर को क्या होता है कि उससे कुछ ज्यादा ही होता है लगाव किसी उस एमआर से, उसलिए लिख रहे होंगे, तो आप अपना रिलेशन बनाइए, उससे लिखेंगे। मान लीजिए उसका अगर 10 प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं तो आपका 1-2 तो सर लिख दीजिए। और मान लीजिए अगर इससे भी नहीं लिखे, आप लगे रह गए कि चलो ठीक है, तो डॉक्टर से आप रेगुलर मिलने के बाद आप ये बोल सकते हैं कि सर मैं आपसे रेगुलर मिल रहा हूँ, प्लीज मेरे पास सर इतना सारा प्रोडक्ट आता है, इसमें से मैं आपको ये सारे प्रोडक्ट बता रहा हूँ सर, आप उसमें आपको जो भी प्रोडक्ट पसंद आए मेरे इतने प्रोडक्ट में, प्लीज एक भी प्रोडक्ट सर आपका मिल जाए, आपका सपोर्ट चाहिए सर, तो अच्छा होगा सर मेरे लिए, तो प्लीज एक भी प्रोडक्ट से मुझे सपोर्ट करिए, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। और ऐसा तब कब बोलेंगे आप? जब आप उनसे रेगुलर मिलते रहेंगे, उनसे रिलेशन बना लेंगे। कभी कभी क्या होता है कि आप रेगुलर नहीं मिलेंगे तो आपको अंदर ही खुद कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप खुद कॉन्फिडेंस से ये बात नहीं बोल पाएंगे। तो जब आप रेगुलर उनसे मिलते रहेंगे,
तभी आप ऐसा बोलेंगे, तब रिजल्ट आएगा। या फिर कभी कभी क्या होता है कि रिलेशनशिप के बाद भी डॉक्टर ने लिखते हैं, तो उनको आप बोलिए कि हो सकता है कि जिस प्रोडक्ट के लिए आप लगे हुए हैं उनके पीछे वो किसी और का लिखते होंगे, उनसे कमिटमेंट, तो आप उनसे बोलिए कि सर हमारे पास इतना सारा प्रोडक्ट आता है, सर कोई भी एक तो सपोर्ट कीजिए। तो देखिए 9 से तो हाँ होगा, 0 प्रिस्क्राइबर से तो अगर कोई आपको अगर कोई कुछ पैरासीटामोल अगर 1 रुपए की गोली भी लिखना शुरू किए तो शुरुआत तो हुआ, फिर धीरे से आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप डॉक्टर से आप अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं। तो मेन क्या इस वीडियो को का जो कंक्लूजन अगर मैं बोलूं तो डॉक्टर से प्रोडक्ट अगर लिखवाना है तो डॉक्टर से आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा। और रिलेशन कब बनेगा? डॉक्टर से आप रेगुलर मिलेंगे, डॉक्टर की को कुछ अगर चाहिए होगा तो उसको आप पूरा करेंगे। अगर कोई डॉक्टर बोले कि मुझे ये दवाई चाहिए तो उनको वो दवाई आप तुरंत टाइम पे पहुंचाइए। कोई चीज अगर बोलते हैं तो उस टाइप से आप वो करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस सर मेरा मेरा, सामने वाले की नीड भी समझनी पड़ेगी। अगर आप अपनी अपनी ही करेंगे, देखिए अपने मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अपने बारे में फायदे के बारे में नहीं, डॉक्टर के फायदे के बारे में बात करिए। अब डॉक्टर का फायदा कैसे? डॉक्टर का फायदा मतलब कि जैसे कि आप सर आप ये प्रोडक्ट लिखेंगे तो आपके पेशेंट का ये फायदा होगा, है ना। या फिर हमारे प्रोडक्ट में ये है, अगर आप इसको लिखेंगे तो पेशेंट को इस तरह से फायदा होगा, तो फायदा की बात की है। या फिर अगर कोई मेडिकल वाला है या हॉस्पिटल है डॉक्टर का उन्हीं का, तो आप में अगर किसी कंपनी का वो दवाई वहां पे चल रहा है उसमें 20% स्कीम है, तो सर बोलिए सर उसमें 20% है, हमारा सर हमें 30% स्कीम आता है, तो ये डॉक्टर के फायदे की बात हुआ ना। या फिर आप वो किसी का प्रोडक्ट लिखते हैं जिसका प्राइस ज्यादा है, मान लीजिए 10 रुपया है और आपका 8 में आता है, तो आप उनको बताइए कि सर उसका 10 में आता है, हमारा 8 में आता है, जो कि आपके पेशेंट के लिए फायदेमंद है। तो सामने वाले के फायदे के बाद अपने इंटरेस्ट के बारे में ही बात करेंगे, तो ऐसे में नहीं होता है ये कोई भी जो बिजनेस होता है। तो ऐसे कर के मैंने जितने भी जो चीज बताया है उस चीज को अगर आप फॉलो करेंगे तो पक्का ही डॉक्टर आपके लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छे से हर चीज समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।